अपना दीपक स्वयं बनिए, अंधविश्वास व पाखंडवाद को हटाइए, देश बचाइए, स्वयं जागिए और दूसरों को जगाइए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो कुछ ऊंचा सुनती थी। उसके बेटी की शादी हुए 3-4 साल हो चुके थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था। बुढ़िया परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो गांव में एक ब्राह्मण भगत के यहाँ उसके दरबार में गए। भगत के ऊपर देवता की सवारी आती थी। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं क्या करूं? वो भगत बोला, गौमूत्र लेकर के आओ। बुढ़िया ने ऊंचा सुनने के कारण उसे सुनाई कम पड़ा और उसने गौमूत्र की जगह पर बहुमूत्र समझा। फिर वो वहाँ से सीधे घर गई और अपनी बहू से बोली, अरे ओ बहुरिया, एक कटोरे में अपना मूत्र दे दे। इस पर बहू ने पूछा, मूत्र किस लिए माँ जी? बुढ़िया बोली, ब्राह्मण भगत के सिर पर देवता सवार है, इसीलिए उन्होंने मंगाया। बहू ने पीछा छुड़ाने के लिए कटोरे में मूत्र भर करके दे दिया और अपनी सास से कहा, इसे ले जाओ। वह बुढ़िया मूत्र का बर्तन लेकर के वापस उस ब्राह्मण भगत के दरबार में गई। भगत के सिर पर सवार देवता बोला, बुढ़िया क्या मूत्र ले आए? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज। उस भगत ने कहा, ला मुझे दे। बुढ़िया ने वो मूत्र का बर्तन उस भगत को दे दिया। ब्राह्मण भगत ने उस मूत्र पर कुछ मंत्र बड़बड़ाए और गौ माता का आशीष जान करके और अमृत मान करके उसे खुद पिया और सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया और अपने ऊपर और सब के ऊपर उसे छिड़का। फिर बुढ़िया से कहा, ले तू भी इसे पी ले और इस अमृत तुल्य पवित्र प्रसाद को अपने ऊपर भी छिड़क ले और बचा हुआ अपनी बहू को पिला देना। अब इसे मंत्रों से सिद्ध किया जा चुका है, तेरी बहू को बच्चा होगा। बुढ़िया खुशी खुशी घर गई और बहू से बोली, ये प्रसाद पी ले। बहू आई और देखा कि यह तो उसी का मूत्र है जो उसने ही कटोरे में दिया था। बहू ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपना मूत्र नहीं पिएगी। बुढ़िया बोली, वहाँ दरबार में देवता ने इसे पिया, मैंने पिया, पर तू क्यों नहीं पी रही? क्या देवता का कहना नहीं मानेगी? बहू बोली, देवता के 7 पुरखे भी मूत्र पी ले और तुम्हारे भी 7 पुरखे पी ले, लेकिन मैं तो अपना मूत्र नहीं पीऊँगी। बुढ़िया परेशान होकर के फिर से उसी ब्राह्मण भगत के घर गई जहाँ देवता की सवारी थी। ब्राह्मण ने पूछा, बुढ़िया, अब तुझे क्या परेशानी है? वो बुढ़िया बोली, बहू ने तो ये प्रसाद पीने से मना कर दिया। देवता ने पूछा, क्यों? बुढ़िया बोली, बहू ने कहा है कि वो अपना मूत्र कभी नहीं पिएगी। उस ब्राह्मण भगत ने जोर से पूछा, क्या अपना मूत्र? बुढ़िया, क्या तू गौमूत्र नहीं लाई थी? बुढ़िया बोली, आपने ही तो बहुमूत्र मंगाया था। वो ब्राह्मण भगत बोला, बुढ़िया, तेरा सत्यानाश हो, जो हम सबको तूने अपवित्र कर दिया। मैंने तो तुझसे गौमूत्र मंगवाया था। अब बुढ़िया की बारी थी। उसने धीरे से चप्पल निकाला और उस ब्राह्मण के ऊपर बजाना शुरू कर दिया और बोली, तुझ पर कौन सा देवता सवार है जो तुझे पता ही नहीं चला किसका मूत्र है? मैं तो कम सुनती थी, लेकिन तू तो देवता है, तुझे तो पता होना चाहिए था। फिर उस ब्राह्मण को खूब धोया। दोस्तों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य होने का परिचय दीजिए। किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानिए। अपना दीपक स्वयं बनिए, अंधविश्वास व पाखंडवाद को हटाइए, देश बचाइए, स्वयं जागिए और दूसरों को जगाइए।